प्रभु की परीक्षा वास्तव में क्या है? मित्रों, भक्तिमय जीवन में कभी कभार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। ज्यादातर भक्तजन परीक्षा में फेल ही हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जितनी भी परीक्षा हुई हैं उन सब में मैं अट्टर फ्लॉप रहा हूं। तो कई बार प्रभु की परीक्षा में हारने के बाद मुझे इसकी वास्तविकता का पता चला है। ज्यादातर भक्तजन परीक्षा में हारने के बाद बहुत उदास और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आज जानेंगे कि प्रभु की परीक्षा वास्तव में क्या होती है। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए परम उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, प्रभु की परीक्षा वास्तव में कृपा होती है। इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूं प्लीज उसे समझने का प्रयास करें। प्रभु की परीक्षा वास्तव में कृपा का प्रतिरूप होती है। आपको उदास करना या आपको दुखी करना ये प्रभु का उद्देश्य नहीं है। प्रभु कुछ सोच कर ही हमारी परीक्षा लेते रहते हैं और ये बात तो जानते हैं कि मेरा भक्त इसमें गारंटी हारेगा। आपको हराना उद्देश्य नहीं है, आपको उठाना ये भगवान का पर्पस होता है। जब भी प्रभु परीक्षा लेते हैं और आप हारते हैं तो आप एक लेवल ऊपर उठते हैं। प्रभु की परीक्षा में भले ही हम हार जाएं पर हम भक्ति में एक लेवल आगे बढ़ चुके होते हैं। हमारा हारना भी उठने का एक लक्षण होता है। प्रभु ये देखते हैं कि आप नाम के प्रति ईमानदार हो या नहीं। आप हारे, उदास हुए पर आप फिर भी अपने टाइम पे नाम जप करने लगे तो आपकी ईमानदारी देखकर प्रभु आपको आगे बढ़ा देते हैं। प्रभु सिर्फ इतना देखते हैं कि ये नाम जप छोड़ता है या नहीं। इसलिए हर संतों ने कहा है कि चाहे जीवन में सुख हो या दुख पर आप नाम जप ना छोड़े। संतों ने इस लाइन को ऐसे ही नहीं कहा, इस लाइन के पीछे बहुत गहरा कारण है। प्रभु बार बार परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि इसने नाम जप छोड़ा या नहीं। अगर आप रोज अपनी साधना करते रहे तो भगवान को मजबूर होकर आपको सिद्ध बनाना पड़ता है। मित्रों, भगवान का उद्देश्य आपका नाम जप छुड़ाना नहीं है, वे आपको धीरे धीरे स्ट्रांग बना रहे हैं। भले ही आप परीक्षा में हार जाओ पर आप हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनते हो। ऐसे प्रभु की परीक्षा हमें स्ट्रांग बनाती है। प्रभु की परीक्षा हमें पवित्र भी करती रहती है। जब भी आप परीक्षा में हारते हो तो आप वास्तव में प्यूरिफाई हो रहे होते हो। हर परीक्षा में आपके कुछ विकार और पाप बड़ी मात्रा में खत्म हो रहे होते हैं। इसलिए हम ज्यादातर देखते हैं कि भक्तों के जीवन में परीक्षाएं बहुत होती हैं। प्रभु बार बार परीक्षा लेके हमें पवित्र कर रहे होते हैं। इसलिए भक्तों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में दुख क्यों, मैं अकेला हूं, प्रभु मेरे नहीं सुन रहे वगैरह वगैरह। आपकी जिंदगी के हर परिस्थिति में प्रभु आपके साथ हैं। बस वो अपनी कृपा परीक्षा के रूप में आप पर बरसाते हैं। इन सब परिस्थिति में आपका कर्तव्य सिर्फ नाम जप को नहीं छोड़ना है। आप प्यूरिफाई हो रहे हो, आप अंदर से पवित्र हो रहे हो, तो प्रभु की कृपा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। मित्रों, जब भी प्रभु आपकी परीक्षा लेंगे और आप हारेंगे तो आप एक कदम प्रभु के और नजदीक पहुंचते हैं। प्रभु आपको पवित्र करके अपने नजदीक ले रहे हैं। यही कार्य वो परीक्षा के रूप में करते हैं। हर परीक्षा के बाद आप थोड़ा थोड़ा भगवान के और करीब जाते रहते हो। आप अंदर से प्रभु से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे होते हो। इसलिए जिन भक्तों ने बहुत दुख सहे हैं वे प्रभु का नाम जपते हुए या उनके फोटो को देखकर रोते हैं। कई कई भक्त भगवान के फोटो से बातें भी करने लगते हैं। ऐसे प्रभु से कनेक्ट करता है प्रभु की परीक्षा। इसलिए जिन भक्तों के जीवन में दुख है वे खुश हो जाएं, क्योंकि ये दुख नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। आप बहुत नजदीक पहुंच रहे हो भगवान के। प्रभु की परीक्षा में फेल होने के बाद हमारा अहंकार और मोह भी थोड़ा थोड़ा नष्ट होता है। अहंकार और मोह को काटना बहुत मुश्किल है पर प्रभु की परीक्षा में ये अहंकार और मोह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्त शुद्ध होता चला जाता है। ऐसे मित्रों, जो प्रभु की परीक्षा है वो वास्तव में भगवान की करुणा और कृपा है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपकी परीक्षा लेते हैं और आपको दुख देते हैं। पर आप समझ गए होंगे कि ये परीक्षा और दुख नहीं है, ये प्रभु की महज कृपा है। इसलिए जो भक्त दुख में है वे इस परिस्थिति को कृपा मानकर अच्छे से नाम जप करें। यही हमारा परम धर्म है। अगर आपकी कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।